नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज। राम सिंह जी आज मौजूद हैं हमारे साथ और जो पेपर लीक का जो मामला चला काफी लंबा चला, अभी लेटेस्ट एसओजी ने कार्रवाई की, ओमारसीट सीट में भी घपला चला, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये जो ओमार सीट का मामला है 2019 का है, 18 की भर्ती है। लेकिन जो प्रदीप गंगवाल और संजय माथुर को एसओजी ने पकड़ा है, एसओजी की रिपोर्ट में है कि पिछले 11 सालों से ये प्रकार का जो घपला है वो चलता आ रहा है। तो 11 साल का मतलब ये हो गया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों जिम्मेदार है। जब दोनों जिम्मेदार हैं, एक पैरेलल सिस्टम पेपर आउट का, ओमार सीट का इस प्रकार का बन चुका है, तो नेताओं की जवाबदेहिता है कि जनता ने आपको वोट दे के चुना है और आपको बैठ के इस पे तय करना पड़ेगा कि युवाओं के साथ में अहित नहीं हो। नेताओं का और अधिकारियों का क्या है कि खुद के बच्चे तो बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरी की उनका आवश्यकता नहीं है, इसलिए उनके हित इनसे जुड़े हुए नहीं है, इसलिए उनकी प्राथमिकता नहीं है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि आज बाड़मेर में बड़ा धरना प्रदर्शन है, ओमार सीट, रोस्टर रजिस्टर, पेपर आउट और एसआई भर्ती में इंटरव्यू खत्म करने को लेकर, सीबीआई जांच को लेकर, इसके साथ साथ नागौर में भी बड़ा धरना प्रदर्शन है। ये जो शुरुआत बाड़मेर और नागौर से हो रही है, पूरे राजस्थान के तमाम जिला हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन किया जाएगा। ये आंदोलन कोई मेरा व्यक्तिगत नहीं है या किसी एक व्यक्ति बेरोजगार व्यक्ति का नहीं है, ये प्रदेश के संपूर्ण उन युवाओं का है जो अब उनके साथ में शोषण हो रहा है। व्यक्ति कोचिंग में पढ़ रहा है, लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, घर वालों का पैसा ला रहा है, घर वाले उम्मीद आज से पढ़ा रहे हैं कि कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी, लेकिन एग्जाम देने के बाद में भी, तैयारी करने के बाद में भी एक सिस्टम ऐसा डेवलप हो गया है कि उसके हक और अधिकारों पे डाका डाला जा रहा है। और जिन लोगों को सचेत होना चाहिए, जिन लोगों की जवाबदेहिता बनती है, वो नेता नदारद हैं, वो संस्थाएं नदारद हैं। आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता आ रहा है। जो व्यक्ति 2019 से 18 से ओमार सीट घोटाला कर रहा है, क्या वो 2026 तक बंद कर देगा? यह आम युवाओं में सवाल है सरकार से और पक्ष और विपक्ष से कि जो व्यक्ति 2018 से गड़बड़ कर रहा है वो 26 तक, क्या 18 के बाद में उसने गड़बड़ नहीं की? कतई नहीं हो सकता। ये जो मछली पानी में रहती है, समुद्र में रहती है, वो निश्चित रूप से पानी पीती है। तो इसी प्रकार का ये है कि जो व्यक्ति मालिक बना हुआ है, दूध की रखवाली बिल्ली को दे रखी है और इस पे बोर्ड अध्यक्ष अलग अलग अपने तर्क दे रहे हैं, युवा आंदोलन कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है, क्या दिक्कत है? अगर कोई बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ना है तो सीबीआई जांच करवाओ। एसओजी खुद कह रही है कि हमारे पास में इतने मुकदमे हो गए, इतने चीजें हो गई कि हमारे पास स्टाफ कम है। तो स्टाफ कौन दिलवाएगा? स्टाफ की कोई अलग से भर्ती तो होगी नहीं। एसओजी को पुलिस का बल, ये फोर्स है, वही तो देना है, तो देव ना। कि दिक्कत क्या आ रही है? अगर कोई बड़े लोग हैं, नेता हैं, कोई बड़े और भी लोग हैं, तो पकड़े जाएंगे तो जेल में जाएंगे। नहीं, जो पिछली सरकार में हो वही आपके सरकार में 2 साल से हो रहा है, वही ओमार सीट पहले भरी जा रही है, वही आज भरी जा रही है। आप चतुर्श्रेणी, वीडियो, पटवारी, किसी भी भर्ती का परिणाम देख लीजिए। बच्चे कह रहे हैं इसकी कट ऑफ जाएगी 60 से 65 की, कट ऑफ जा रही है 80। तो ऐसा क्या हो रहा है? क्या बच्चे एकदम से ऐसा कोई इंजेक्शन खा रहे हैं, कोई ऐसी कोई दवाई खा रहे हैं जिससे वो मोर इंटेलिजेंट हो गए और उनका रिजल्ट ऐसा आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये पूरा मिलीभगत का खेल है। ये सरकारों के पैरेलल कोई एक माफिया खड़ा है जिसको हमें ध्वस्त करने की आवश्यकता है। अच्छा, जब बात करी जाए बीजेपी सरकार, तो ये बीजेपी की सरकार के राज में अभी ये सब कुछ खुलासे चल रहे हैं, चीजें चल रही है, लेकिन इससे पहले जब बात की जाए कांग्रेस सरकार की, तो उस समय भी आरोप लगाया गया कि 4.5 साल तक जो स्पेशल टास्क फोर्स का जो यूपी से आया था एक मैसेज, उसे भी दबा के रखा गया कि घोटाले का जो चला उसका पहले भी उजागर हुआ था और उसमें पहले भी नाम शामिल थे। उसको किस तरह देखते? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। 2019 में यूपी में मुकदमा दर्ज हुआ, एसओजी में हुआ, उसको सिस्टम ने उसको ढक दिया। फिर ये मुकदमा वापस फरवरी 2025 में दर्ज हुआ एसओजी में, 25 गई पूरी, अब जाके हुआ है। तो 1 साल ये भी क्या कर रहे थे? यानी कहीं ना कहीं एसओजी को या तो फ्री हैंड नहीं है, या फिर उस हिसाब से काम करवाया जाए कि इस पे आपको काम करना है, इस पे नहीं करना है। ये एक सिस्टम, जो अधिकारी, जो आईपीएस संविधान की शपथ लेके आते हैं, जो एक उच्च पद पर बैठे हुए हैं, उनके खुद के भी कार्य प्रणाली पर सवाल है कि क्या वो नेताओं के इशारों पे काम करते हैं या फिर वो उन्होंने जिस चीज के लिए उनको नियुक्ति दी गई है उसके अनुसार काम कर रहे हैं। और जो एसओजी 2025 में जो मुकदमा दर्ज करती है अनिल चौधरी के खिलाफ, मुख्य आरोपी मानती है, वो तो आज भी फरार है, आज भी कहाँ है, पकड़ में कहाँ है। और जब 9 दिन, आज 9 दिन हो गए, 9 दिन से जिन लोगों को गिरफ्तार किया, उनसे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ है चीजें? तो कहीं ना कहीं क्या पीछे के दरवाजे से सेट किया जा रहा है? क्या इसमें भी पिछले 2 साल से ओमार सीट भरी गई है, उसमें क्या बीजेपी के नेताओं का हाथ है? क्या सब मिलजुल कर साधन संसाधनों का बंटवारा कर रहे हैं और अपने अपने लोगों को दे रहे हैं? और बेरोजगार व्यक्ति टकटकी लगाए हुए, निगाहें लगाए हुए देख रहा है, वो कोचिंग में पढ़ रहा है,
तो सिस्टम से सवाल है, सरकार पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार है। नेताओं को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ये हमारी फेल्योर है, और अगर नहीं करेंगे तो जिस प्रकार से आज बाड़मेर और नागौर में आंदोलन शुरू हुआ है वो आंदोलन पूरे प्रदेश में फैलेगा। लेकिन ये क्या बड़ी बात नहीं है कि दोनों सरकार के समय इस तरह का मामला रहा? यही तो आश्चर्य की बात है ना, कि तभी यूथ ये स्टूडेंट कह रहा है कि वो भी ऐसे ही थे, ये भी ऐसे ही है। अगर इस धारणा को बदलना है, भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, कब पकड़ोगे बड़े मगरमच्छ? बड़े मगरमच्छ पकड़ने के लिए एसओजी को आपको फुल पावर देना पड़ेगा, साधन संसाधन देना पड़ेगा। आपकी मंशा साफ है तो सीबीआई जांच की घोषणा कर दो, क्या दिक्कत है? 6 महीने और नौकरियां नहीं मिलेंगी, क्या दिक्कत है? लेकिन आप भाषण दे रहे हो, उधर से आता है इधर से जाता है, तो फुटबॉल कौन बना हुआ है? युवा फुटबॉल नहीं बनेगा। ये मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी है और सरकार को जवाबदेहिता तय करनी पड़ेगी। तो देखा आपने कि एसओजी की जो कार्रवाई है, एक तरफ सरकार बोल रही है कि निपक्ष और एकदम फ्री अपने आधार पर काम कर रही है, लेकिन मुख्य सवाल ये है कि एक सरकार में ये चीजें बनती है, उजागर होती है, दूसरे सरकार में भी बनती है जो कि पूर्व सरकार रही, उसमें भी ये चीजें बनती है, फिर उजागर होती है, फिर उन चीजों को दबाया जाता है। जब दोनों ही सरकार में इस कदर की चीजें हो तो फिर उम्मीद आखिरकार किससे लगाई जाए? या आप लोग भी समझ सकते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है और कितनी गहनता के साथ चीजों को लिया जा रहा है। तो ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज पे। नमस्कार।